सरकार बहुत घटिया है। कहता है बेटी को पढ़ाओ बच्चा, बेटी को तो ऐसा हाल कर दिया है, मरने से ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। हम सिर्फ जिंदा हैं, उसका 10% तो आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जाते हैं और जाकर वहाँ पर दर दर की ठोकरें खाते हैं, स्टेशन पर जाकर सोकर रात गुजारते हैं, उसके बाद परीक्षा देकर आते हैं। कर लेंगे 7वां चरण से पहले यदि बीटेड नहीं होता है तो हम आत्मदाह करेंगे। खेत बेचकर अभ्यर्थी BA DLED करते हैं, कितने दिन संघर्ष कर कर पटना में रहेंगे। रूम रेंट तक सोचना पड़ता है अभ्यर्थियों को। आज का रेंट मिला है। कहना चाहते हैं सरकार के दिखावा में आप लोग मत आइए, ये दिखावा है, मेरे साथ बीत रहा है। हम जो है ना मरने के करार पे आ गए हैं सरकार की बात से कि यदि 7वां चरण से पहले बीटेड नहीं होगा तो सचिवालय गेट के सामने हम नहीं 4.5 लाख बच्चा का लाश जाएगा और इसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग रहेगा। कि नींद आपकी कब खुलेगी, किस गहरी नींद में आप सोए हुए हैं। ये अभ्यर्थियों रोड पर आ चुके हैं। खाली घुट घुट के जो कहता है ना वो जीवन जी रहे हैं सरकार का बात सुनने के लिए कि सरकार हमको क्या कर रही है। अगर हम बैठाना जानते हैं उसको गद्दी पर तो उतारना भी जानते हैं। मैं जब तक लिखित आश्वासन नहीं लेता हूं, क्योंकि ये जुमलेबाजी सरकार है, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलता सर। मुझे लिखित हैंड राइटिंग। दूसरे स्टेट में जाते हैं जो कि 10% वहाँ का आरक्षण दिया जाता है, फिर भी हम जाते हैं इसलिए कि हम सरकारी नौकरी पाएं और अपने जीवन और अपने फैमिली को संभाल सकें, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पे बीटेड के जो अभ्यर्थी हैं, जो बीटेड की तैयारी करते हैं, वो पिछले 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और आयोग के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब यहाँ शांति रूप से धरना दिया जाता है तो सरकार के द्वारा ना उसकी सुनवाई की जाती है, ना ही और कुछ। और यही जब आंदोलन उग्र रूप होता है तो तुरंत सारे मीडिया वाले और इंडिया लेवल पर यह मुद्दा विशेष रूप से धारण कर लेता है, लेकिन जब शांति रूप से होता है तो इसका कोई सुनवाई नहीं दिया जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शांति रूप से आंदोलन करो तभी आप सक्सेस होइएगा और उस मुकाम पर पाइएगा, लेकिन आपको लगता है कि इस समय में शांति रूप से आंदोलन करना या अपने मुकाम तक पहुंच पाना संभव है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो 2017 से अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन ये सब लगातार 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आइए इन अभ्यर्थियों से जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या राय है और क्यों वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर आने का काम किया है। और मीडिया का यही है जो हमारे सच को दिखाने का काम करे, सरकार तक पहुँचाने का काम करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार से यह संदेश मेरा है कि 2017 के बाद बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। मैं महोदय से पूछता हूँ कि नींद आपकी कब खुलेगी, किस गहरी नींद में आप सोए हुए हैं। ये अभ्यर्थियों रोड पर आ चुके हैं, आपको मैंने गद्दी पर बिठाने का काम किया, आज रोड पर लाने के लिए। क्या यही दिन देखना बच गया था कि हम लोग रोड पर बैठेंगे? यह दिन देखने के लिए आपको गद्दी पर बिठाए हैं। महोदय, आपको मैं ये कहता हूँ, यह लोकतंत्र है। फंडामेंटल एक्ट के तहत सभी को अपना अपना मांग मांगने का अधिकार है। मैं एक छोटा सा मांग किया हूं कि मेरी एक पात्रता परीक्षा हो। नौकरी में जाने का प्रयास कहाँ किया। एक पात्रता परीक्षा होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद जो अर्हता प्राप्त करते हैं, जिनका प्रशिक्षण कंप्लीट होता है, तब पात्रता परीक्षा होता है, तब शिक्षक बनने की प्रक्रिया होती है। लेकिन महोदय, अब ये बताइए, अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई ही नहीं तो हमारा प्रशिक्षण किस काम का। खेत बेचकर अभ्यर्थी BA DLED करते हैं, कितने दिन संघर्ष कर कर पटना में रहेंगे। रूम रेंट तक सोचना पड़ता है अभ्यर्थियों को। आज का रेंट मिला है तो कल के लिए सोचना पड़ जाएगा, अगले महीने के लिए सोचना पड़ जाएगा। दर दर की ठोकरें खाते हैं, अन्य राज्यों में जाकर परीक्षा देने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं जी? क्योंकि जब हमारा बिहार का परीक्षा नहीं होगा तो अन्य राज्यों में जाते हैं, और जाते हैं इसलिए क्योंकि 10% तो आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जाते हैं और जाकर वहाँ पर दर दर की ठोकरें खाते हैं, स्टेशन पर जाकर सोकर रात गुजारते हैं, उसके बाद परीक्षा देकर आते हैं। क्या यही मुसीबतों के लिए आपको दिखता नहीं है कि ये बिहार सरकार इतना निकम्मापनी दिखाई है? क्या इनकी लापरवाही है जो अपनी अक्षमता तो दर्शाई है? ये कहती हैं कि केंद्र सरकार परीक्षा कराती है, मैं उन पर मानता हूँ। तो मैं पूछता हूँ महोदय से कि क्या UPSC भी होती है केंद्र में? BPSC को बंद कर दीजिए आप। तो क्या बिहार टेट मांगना हमारा अनिवार्य है या नहीं? क्या बिहार टेट हमारा मांग अनिवार्य है या नहीं? न्याय है और संवैधानिक न्याय है, और संविधान के एक एक कॉलम, एक एक पंक्ति में हमारा अधिकार लिखा गया है, और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग को सुनेगी नहीं, जब तक मैं धरना करूंगा। सरकार बार बार सिर्फ
स्टूडेंटों को भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चाहे स्टेट का हो, चाहे बीटेट का हो, चाहे सीटेट का हो, हर बार जब स्टूडेंट अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं तभी उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन पिछले 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और ये सब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं जो कि 10% वहाँ का आरक्षण दिया जाता है, फिर भी हम जाते हैं इसलिए कि हम सरकारी नौकरी पाएँ और अपने जीवन और अपने फैमिली को संभाल सकें। लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हर बार स्टूडेंटों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। एक तरफ कहता है बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहता है बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ अभी बेटी सड़कों पर आ गई है। सरकार इस सबको सुनाई देता है। कल देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि शॉर्ट टर्म में कोई सुनता ही नहीं है। एक पता होना चाहिए सर, कल हम लोग विशाल प्रदर्शन करके सचिवालय घेराव करने का काम किया। शायद कुछ निष्कर्ष निकला होगा। बताता हूँ यह क्यों नौबत आई। 40 दिनों से मैं बैठा हुआ रहा। एक रामचरित की पंक्ति है, रामचरितमानस की, उसमें लिखा गया दोहा कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, भय राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो रामचंद्र ऐसा कहे हैं कि बिना भय के प्रीत नहीं होता है। यह सरकार 40 दिन तक हम लोग को सुनने के लिए नहीं आई। मैं खुद शिक्षा विभाग कल सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ विकास भवन पहुंचने का काम किया, तब प्रेम पूर्वक 4 को अतिथि स्वीकार कर कर अंदर ले जाने का काम किया गया। यानी ये सरकार शांति रूप से समझने वाले नहीं सुनी। और अभी सुन लीजिए, ये बोले हैं कि हम आश्वासन देते हैं कि आप लोग का परीक्षा होगा, लेकिन इस पर कंसीडर करते हैं, उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। लेकिन मैं जब तक लिखित आश्वासन नहीं लेता हूं, क्योंकि ये जुमलेबाजी सरकार है, कुछ भी बोलने से काम नहीं चलता सर। मुझे लिखित हैंड राइटिंग सिग्नेचर के साथ आप दीजिए, अगर वो मुझे मिल जाता है मैं अपने मांग को लेकर शांत हूं और तैयारी करूंगा। लेकिन जब तक सुनी नहीं जाएगी यह आंदोलन चलता हुआ रहेगा। देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी हर एक दूर दूर से आए हैं, कोई समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर, अन्य जिलों से दर दर भटक कर आते हैं केवल अपनी मांग को लेने के लिए। और हमारी सरकार सोई हुई है, उन तक यह मैसेज पहुंचाएं आप लोग। थैंक यू सो मच। सरकार से हम ये भी कह देना चाहते हैं कि सरकार को बीटेट कराना पड़ेगा, हर हाल में कराना पड़ेगा। और जब तक बीटेट का आयोजन नहीं करवाती है सरकार, तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चालू रहेगा। सरकार तो सोई हुई है, गूंगी है, 5 साल से तो अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। लोग जगाने के लिए तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार को जागना पड़ेगा और लेना पड़ेगा उस 7वें चरण से पहले। हम ये भी कह देना चाहते हैं सरकार को, नहीं लेगा नहीं तब तक हटिएगा नहीं। तो कल विकास भवन को, सचिवालय को घेरे हुए थे, फिर गेट पे जाकर के हम लोग सो जाएंगे, फिर सो जाएंगे कल। जब तक बीटेट का हमारा एग्जाम का विज्ञापन न निकल जाए तब तक सरकार को ऐसे हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और हमारे साथ लड़कियां भी हैं जो रोड पर आ चुकी है अपने मांगों को लेकर, तो इन्हीं से भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये सब रोड पर आज क्यों आ गए हैं। क्या करे, सरकार बहुत घटिया है। कहता है बेटी को पढ़ाओ बच्चा, बेटी को तो ऐसा हाल कर दिया है, मरने से ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। हम सिर्फ जिंदा हैं, उसका आश्वासन से नहीं होगा। जब तक हमको लिखित नहीं देगा तब तक हम मानेंगे नहीं। हम मर के भी यहाँ पे खड़ा है अपने मांग के लिए। मेरा अंतिम सांस जैसे चल रहा है, हम खाली घुट घुट के जो कहता है ना वो जीवन जी रहे हैं सरकार का बात सुनने के लिए कि सरकार हमको क्या कर रही है। अगर हम बैठाना जानते हैं उसको गद्दी पर तो उतारना भी जानते हैं। हम बैठाने का काम किए तो उतारने का भी काम अब हम ही करेंगे। यानी सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा, यानी ये एक छलावा बेटियों के साथ दिखावा है। हम सबको कहना चाहते हैं सरकार के दिखावा में आप लोग मत आइए, ये दिखावा है। मेरे साथ बीत रहा है, हम जो है ना मरने के करार पे आ गए हैं सरकार की बात से। अब हमको मरने से ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अब सरकार को ये बात समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अब सरकार हमको क्या कहती है ये बात उनको पहुंचाने का आप कोशिश करें। देखिए यहाँ पे जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं ये सब यही कह रहे हैं कि अगर इसका निष्कर्ष यानी बीटेट का एग्ज़ाम अगर नहीं होता तो हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम सब आंदोलन करते रहेंगे। देखिए हम लोग जो है 3-4 दिन पहले बोले थे कि हम आत्मदाह कर लेंगे, 7वां चरण से पहले यदि बीटेट नहीं होता है तो हम आत्मदाह करेंगे। कल मैंने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जो कि मेरा सभी साथी लोग पकड़ लिया, मचा लिया। मैं साथी लोग से आप आत्मदाह करने का भी प्रयास करने का मैं कल प्रयास किया था, मेरे को सभी लोग पकड़ लिया। और आज फिर मैं आपके चैनल से ये खुला चुनौती देना चाहता हूँ
कि यदि 7वां चरण से पहले बीटेट नहीं होगा तो सचिवालय गेट के सामने हम नहीं 4.5 लाख बच्चा का लाश जाएगा और इसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग रहेगा। ये मैं आपके चैनल से आज खुला चैलेंज देना चाहता हूँ। पिछले बार जो स्टेट का जो अभ्यर्थी थे अनिल सर, उन्होंने भी आत्मदाह करने का प्रयास किया था। उसके बाद आप भी आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन क्या किया था मेरे को नहीं पता, हम करेंगे, ये मैं वचन देता हूँ। कल भी बोला था और आज बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा। यदि 7वां चरण से पहले बीटेट नहीं होता है तो हम आत्मदाह करेंगे। ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ। अभ्यर्थी अब मर मिटने पर आ गए, आत्मदाह करने पर आ गए हैं। तो देखिए, इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को आत्मदाह भी कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए बिहार सेवा न्यूज़ के साथ।